सज्जनों, आज ब्रजगोपियों ने मंगल गीत गाया और यहाँ टीका लेकर के आए। पूरे ब्रजमंडल में बधाइयां गब रही हैं, बधाइयां बट रही हैं। और यहाँ नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए गए, लेकिन कंस को मन में खटका लगा हुआ है, खुटका। कंस मन में सोचता है, आज उसने अपनी पूरी सभा को इकट्ठा किया, दरबार लगाया और कहा भैया मेरे शत्रु ने ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, बड़ा हो जाएगा, मुझे मार डालेगा, मृत्यु से डर लगता है। बोले अच्छा, आज जितने भी सभासद हैं उनसे पूछ रहे, बताओ क्या किया जाए, शत्रु को कैसे मरवाया जाए, कैसे? बोले चिंता मत करो। उसी सभा में पूतना खड़ी थी, मामा कंस की बहन पूतना। बोले चिंता मत करो भाई, मैं जाऊंगी तुम्हारे शत्रु को मार दूंगी। कंस ने कहा, अरे तुम्हारे 2.5 फुट के तो दांत हैं, काला काला चेहरा, कौन तुमको घर में घुसने देगा? बोले चिंता मत करो, मैं मोहिनी रूप बनाऊंगी। और सज्जनों, ऐसा सुंदर मोहिनी रूप बनाया, पूतना ने कंस पहचान नहीं पाया। कंस ने कहा, भाई ये कौन है, ये सुंदरी आई है? पूतना ने कहा, भाई भूल गए, तभी तो कहती हूं कि मेरा नाम पूतना है। सज्जनों, आज पूतना ने सुंदर रूप बनाया और अपने भाई से कह दिया, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शत्रु को जल्दी ही समाप्त कर दूंगी। वह पूतना, आज पूतना ब्रजमंडल के लिए गई और ना जाने कितने बच्चों को समाप्त कर दिया पूतना ने। पूतना ने ये प्रण लिया था, भाई चिंता मत करो, जितने 1 महीने के अंदर जितने बच्चों ने ब्रजमंडल में जन्म लिया होगा, कहीं तो तुम्हारा शत्रु होगा, सबको मार डालूंगी। आज पूतना बच्चों को मारती मारती आज महाराज नंद भवन में पहुंच गई, नंद महल, मैया यशोदा के यहाँ, मैया यशोदा के यहाँ पहुंच गई। और मैया यशोदा के यहाँ पहुंच करके ब्रजवासियों ने जैसे ही पूतना को देखा, तुम कौन हो? बोले हम दर्शन करने के लिए आई। झूठ बोल दिया, बोले मैया यशोदा की बहन है। अंदर प्रवेश कर गई, मैया यशोदा से मिली पूतना। बोले बहन तुम कौन हो? बोले मैया यशोदा आपके यहाँ तो सभी दर्शन करने के लिए आए, मैंने सोचा मैं भी दर्शन करने के लिए आऊँ। तो मैया यशोदा तो सबको घर में प्रवेश दे रही है कि लाला की खुशी में, अरे कोई दर्शन कर भी आ रहा हो तो बड़ी अच्छी बात है, चलो बहन दर्शन करो। और मैया यशोदा के यहाँ जो कोई भी आ रहा है उसके लिए मैया यशोदा व्यवस्था कर रही है, भोजन की, बाल भोग की, जो कोई कह रहा है वही दे रही है मैया यशोदा। मैया यशोदा तो भोजन बनाने के लिए चली गई। बोले बहन तुम ऐसा करो, लाला के दर्शन कर लो, पालने में झूला हुआ है, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। बोल ठीक है। पूतना ने सोचा तुम बन गया काम, कोई है नहीं। और जैसे ही पूतना ने कन्हैया लेटे हुए पालने में, और जैसे ही कन्हैया की तरफ देखा और घूंघट लगा करके आई थी पूतना, जिससे कोई पहचान नहीं ले, घूंघट। श्रोताओं, घूंघट भी माताओं के बहुत काम आता है। यहाँ तो शहरों में तो कोई नहीं लगाता, लेकिन गांवों में जब कोई कथा होती है तो महाराज घूंघट लगा करके बैठ जाती हैं। बोले ब्यास जी तो समझ रहे हैं कि सुन नहीं होंगी, घूंघट में ही नींद पूरी कर लेंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। दिखेगा ही नहीं। लेकिन घूंघट हमारे यहाँ का प्रचलन नहीं है, हमारे यहाँ का चलन नहीं है घूंघट। ये तो मुगलों के साम्राज्य में घूंघट का ये चलन आया, हमारे यहाँ तो पलकों का घूंघट बताया है, केवल मर्यादा का घूंघट है, पलकों का घूंघट है। यदि घूंघट लगाना होता तो दशरथ जी के सामने जानकी जी तो घूंघट करती नहीं है। घूंघट का कोई नेत्रों का पर्दा, पलकों का पर्दा रखो। वैसे 2 हाथ का घूंघट लगा रहे हैं,
और वैसे कह रहे हैं आजा बजमारे तेरे सिर पे हड्डियां फोड़ूंगी। लट लेके खड़ी है बहू। तो घूंघट लगाने से फायदा है या बिना घूंघट के? हमारे यहाँ तो ये प्रचलन है ही नहीं घूंघट का। आंखों का पर्दा करो, मर्यादा करो, नेत्रों को नीचे रखो, ऐसा बताया है। इसलिए पूतना घूंघट लगा करके आई और जैसे कन्हैया की तरफ देखा घूंघट को उंगार करके, कन्हैया ने उसको देख करके, पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। कन्हैया कहते हैं देखो राम 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 राम, त्रेता युग में मैंने अवतार लिया था तो सबसे पहले ताड़का को मारा था, और आज मैंने द्वापर में अवतार लिया है तो भुआ पूतना जी मरने के लिए चली आई। पहले भी स्त्री को मारा, सबसे प्रथम भुआ जी चली आई पूतना। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और भी संतों ने यहाँ कई भाव बताए। बोले भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान की दाईं आंख में सूर्य है, बाईं आंख में चंद्र है। सूर्य और चंद्रमानों ने देखा, अरे देखो कोई तो माखन मिश्री लेके आ रहा है, कोई लड्डू लेकर के आ रहा है, और ये पूतना अपने स्तनों से विष लगा करके आई है कन्हैया को पिलाने के लिए। कितनी कुटला है ये, कालकूट विष लगा करके नेत्र बंद कर लिए सूर्य और चंद्रों ने। हम नहीं देखना चाहते ऐसे पाप को, ऐसे घृणित विचार को। सज्जनों, तीसरा भाव यह है, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, ना जाने पूतना ने मेरे धोखे में कितने बच्चों को मार डाला। भगवान नेत्र बंद करके उनको मोक्ष दे रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति करा रहे हैं। और चौथा भाव यह है, भगवान ने नेत्र बंद किए और कहा राम राम राम। बताओ पूतना जी विष देने के लिए चली आई, लेकिन काम तो कर रही है माँ का। भगवान ने नेत्र बंद करके पूतना को माँ की गति प्रदान कर दी। न जाने मैया को, मैया यशोदा को सैकड़ों वर्षों बाद वो गति मिलेगी, पूतना को दे दी। इतने दयालु है भगवान कि अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिदाचे आपाय अदाप साध्वी लेवे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं व्रजेयम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित देखो कितने दयालु है भगवान, जो कालकूट विष लगा करके पूतना आई है, एक क्षण भी नहीं सोचा भगवान ने, कह दिया जा पूतना तुम स्तन पान कराने आई हो, स्तन पान कराने का काम माँ का होता है, मैं तुमको माँ की गति प्रदान करता हूँ, जाओ। देखते 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 पूतना ने कन्हैया को पल्ले में से गोद में ले लिया और एक स्तन पान कराने लगी। भगवान ने एक स्तन को हाथ से पकड़ लिया, दूसरे स्तन का पान कर रहे हैं भगवान। पूतना ने सोचा स्तनों से कालकूट विष लगा हुआ है, मिनट 2 मिनट पिएगा और मर जाएगा, जैसे ही विष मुख में जाएगा मर जाएगा। लेकिन भगवान को 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 10 मिनट हो गए दुग्ध पान करते करते, और पूतना ने सोचा रे तो मरा ही नहीं। और एक भाव और भगवान का है यहाँ, जब भगवान उन्होंने नेत्र बंद किया तो मेरे भगवान ने शंकर भगवान का आह्वान किया। वो कहते हैं बोलो शंकर जी, समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था, पूरे विष का पान आपने किया था। बुआ पूतना जी विष पान कराने आई हैं, विष पीने नहीं आया मैं यहाँ, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ। दूध को मैं पी लूंगा, विष को तुम पी जाना। शंकर जी ने कहा देखो कितने चालाक। बोले ठीक है नाथ, आपकी आज्ञा है तो जरूर इसको पिएंगे, आप दुग्धपान करो। पूतना कहती है 10 मिनट हो गए, अरे छोड़ता नहीं। पूतना ने कहा अरे लाला छोड़, लाला छोड़। आज 7 दिन का कन्हैया बोल गया और कन्हैया कहता है बोले बुआ जी जिसको हम एक बार पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं हैं,
क्योंकि हमारा काम छोड़ना नहीं, हमारा काम तो पकड़ना है। अब तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं, तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ेंगे। पूतना कहती है लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़, लेकिन भगवान ने दुग्ध के साथ साथ पूतना के प्राणों का हनन किया और पूतना का वध हो गया। पूतना मर गई। ब्रजवासियों को पता चला, मैया यशोदा को पता चला, और भैया देखो 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 ये राक्षसी कौन घुसे आई घर में, हैं? लाला वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं पूतना के। मैया यशोदा ने आई, दौड़ी दौड़ी कन्हैया को लियो हाथ में, बोले अंक सो लगायो, हैं? और 10-5 माताएं बहन इकट्ठी हो गई। अरे बहन, अरे तू घर में, बोले क्या हुआ है, पहले देखे ना है, घर में यूं ही घुसा ले। बोले बहन मौका पर तो ही दर्शन कर भी आ रही है, मौका पर तो ही राक्षसी आ जाएगी। मदमंगल और ब्रजवासी ने पूतना के, बोले 4 ब्रजवासी ने हाथ पकड़े, 4 ने पाम पकड़े और जमुना जी के किनारे लगे। पूतना जब मरी तो भागवत जी में लिखा हुआ है पूतना का शरीर 18 किलोमीटर लंबा हो गया, 6 कोस। जितने भी अगल बगल के आसपास के पेड़ पौधे थे तड़ 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 कर करके टूट गए। लेकिन एक संत का भाव है, एक संत कह रहे लाला तो ना पतो, जब पूतना मरी ना, बाकी हाथ तो गए हाथरस में, मुड़ गए मुंडसान में, और पैर गए पैगाम में। बोले अच्छो, लेकिन भागवत जी में लिखा है 18 किलोमीटर का 6 कोस। ब्रजवासियों ने दाह संस्कार किया, पूतना के शरीर से सुगंध निकली। राजा परीक्षित कहते हैं, बोले परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज, आप एक बात बताओ, पूतना तो राक्षसी है भाई, उसके शरीर से दुर्गंध निकलनी थी, सुगंध क्यों निकली? मेरे परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब एक बात बताओ, जिसका स्पर्श मेरे गोविंद से हो गया हो, हैं? तो क्या उसके शरीर में सुगंध दुर्गंध रह सकती है? वह तो पवित्र हो गई, सुगंधमान हो गई पूतना, सुगंध ही सुगंध। लेकिन इधर मैया यशोदा ने अपने लाला को गाय की पूंछ से झाड़ा लगवाया, गौमूत्र से स्नान करवाया,